उत्तराखंड का ये गांव लगातार ही चर्चे का विषय बना रहता है क्योंकि यहाँ पर सैनिक मेले का खास आयोजन किया जाता है और इसी खास आयोजन के बीच जब केंद्र और क्षेत्र के मंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, पर यहाँ पर उस तरह का कोई भी विकास देखने को नहीं मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ चमोली के एक छोटे से गांव सवाड़ की, जहाँ पर सैनिक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है और इसी भव्य आयोजन के बीच तमाम मंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, पर धरातल पर इसकी क्या सच्चाई है और क्या विकास कार्यों को रफ्तार मिली है? क्या यहाँ पर सरकार ने विकास कार्यों को एक अलग रफ्तार दी है या फिर नहीं? इसी की जब हमने पड़ताल करनी चाहिए तो उसकी कुछ और ही सच्चाई धरातल पर देखने को मिली। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि क्या कुछ सरकार ने यहाँ पर विकास कार्यों को रफ्तार दी या फिर नहीं, वही दिखाते हैं आपको। जिला चमोली विकास खंड देवाल ग्राम सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय का काम बजट और कार्य पूर्ण होने की अंतिम तिथि न होने पर ठप है। ग्रामीणों ने इसके लिए भूमि दी, कई बार मांग पत्र भी दिए। सैन्य गांव कहे जाने वाले इस विकास खंड में सैन्य मेले पर कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने इसके लिए घोषणाएं भी की, लेकिन इस मामले में जिला अधिकारी चमोली के जवाब आना अपेक्षित है। साल 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद चमोली के विकासखंड देवाल में लोगों को विकास होने की उम्मीद थी, लेकिन जब धरातल पर इसकी पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। ऐसे में लोग खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। सवाड़ के लोग लंबे समय से अस्पताल, सड़क और केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य के मंत्रियों द्वारा कई बार समाधान के लिए वादे भी किए गए, लेकिन ऐसे में सरकार है कि कानों में जूं तक नहीं रह रही। मांगों को लेकर कई बार पत्राचार किए गए, शिकायत लगाई गई, लेकिन सरकार और अधिकारी पल्ला चढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर लोग काफी उदासीन महसूस कर रहे हैं। सवाड़ निवासी प्रकाश मेहरा द्वारा इन सभी मांगों को लेकर लगातार शिकायत लगाई गई, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली को प्रेषित की गई थी, जिसमें केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से संबंधित प्रस्ताव विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवाल से उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। 16 नवंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-17-7-2023 एवं 9-10-2023 द्वारा जिला अधिकारी चमोली गढ़वाल को पत्र लिखकर सूचित किया गया था, जिसके प्रति उत्तर में जिला अधिकारी चमोली द्वारा अपने पत्र के माध्यम से कुछ कमियों को दूर किया गया है। सूचना क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रस्तुत की गई है। अतः केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित सभी दस्तावेजों व भूमि के निरीक्षण उपरांत अग्रिम कार्रवाई विचाराधीन है। इसके बाद जब प्रकाश मेहरा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के बारे में कब क्या कार्रवाई उसकी जानकारी जाननी चाहिए, तो बताया गया कि 6 मार्च 2019 का पत्र 8 मार्च 2019 को देहरादून संभाग को प्राप्त हुआ था। 1 दिसंबर 2021 व 16 नवंबर 2023 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों के निवारण के लिए जिलाधिकारी चमोली को अंतिम पत्र 2 जनवरी 2024 को प्रेषित किया गया था, जिसका प्रति उत्तर अपेक्षित है। आइए अब नजर डालते हैं इस मेले पर कि आखिर ये मेला क्यों मनाया जाता है और क्या कुछ खास इस मेले के अंदर है। आपको बता दें कि हर वर्ष 7 दिसंबर को गांव में मेले के आयोजन के दौरान यहां भूतपूर्व सैनिकों, केंद्र और राज्य मंत्रियों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में प्रतिभाग करने वाले 22 जवानों को पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बताया जाता है कि इस गांव के 22 लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में 38, पेशावर कांड में 14, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 17 हैं। अब नजर डालते हैं कि इस मेले के दौरान कौन कौन से मंत्री मौजूद रहते हैं और क्या कुछ घोषणाएं वो करके जाते हैं और इसकी धरातल पर क्या कुछ सच्चाई है। आइए वही जानते हैं। इस अमर शहीद सैनिक मेले में सैकड़ों राज्य और केंद्र के मंत्री भाग लेते हैं, जैसे केंद्रीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे बड़े मंत्री मौजूद रहते हैं।
इसके साथ ही बड़े नेताओं से क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सेनाओं के साथ त्योहार मनाने वाली डबल इंजन की सरकार आज भी इस सैन्य गांव की सुध भी नहीं ले रही। इन्हीं मांगों और घोषणाओं के बीच सवाड़ की जनता जूझ रही है, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। इसके साथ ही गांव में घोषणा और मांगों के बीच सवाड़ की जनता निराश नजर आ रही है, क्योंकि यहां घोषणाएं तो होती हैं पर धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। गांव में केंद्रीय विद्यालय, सवाड़ देवाल मोटर मार्ग चौड़ीकरण, अस्पताल, इंटर कॉलेज में एनसीसी विषय को लेकर आदि घोषणाएं होती रही, पर सालों बीत जाने के बाद भी इन घोषणाओं और मांगों पर सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही। अब अंत में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इन समस्याओं को क्यों नहीं देख रही है, क्यों सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हैं, तमाम तरह की घोषणाओं की बात करती है, पर धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। क्या धामी सरकार इस पर एक्शन लेगी या फिर नहीं? तमाम तरह के सवाल की जनता भी उठा रही है कि कब तक सरकार इस पर एक्शन लेगी या फिर नहीं।